नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? रेडॉक्स रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ए और बी की रिएक्शन हो रही है, उनके ऊपर आपको जो दिख रहा है ना 0 0, वो चार्ज है। फिर एरो के ऊपर आपको दिख रहा है ए से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र बी में हुआ, तो ए का कन्वर्जन हुआ ए पॉजिटिव यानी केटायन में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन ए ने लूज किया उसको गेन किया बी ने, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और बी एनायन में कन्वर्ट हुआ। तो हालांकि आप लोग फैमिलियर हैं इस चीज़ से और ये चीज़ आपको मालूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के लिए। देखिए, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को बता दूँ कि बैकग्राउंड में अगर किसी तरह की कोई आवाज़ आए, डिस्टरबेंस आए, तो आप अपने आप को डिस्टर्ब होने मत देना। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 5 टाइप्स हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। याद करो, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं। कुछ बच्चों को तो जैसे ही इन पे नज़र पड़ी तुरंत याद आ गया होगा। तो फिर ये वाली कौन सी है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखेंगे हम आगे। कुछ और टाइप्स में भी हम देखेंगे आगे, जैसे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के भी वापस से टाइप्स हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन अनचेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन: न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक और है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसमें भी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, नाम से पता पड़ रहा है कि जिसके अंदर रिएक्शन तो होगी लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा। अब आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी, जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टाइप हमने पढ़ा था वो क्या है? देखिए, ये इसके अंदर ज़रूरी क्या है कि कोई रिएक्शन हो रही है तो पर्टिकुलर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, जब वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो इंक्रीज भी होता है और किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर डिक्रीज भी होता है। मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला होना चाहिए। तो देखिए हम, these are a special type of reaction where an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced। यानी एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। One of the reacting substance in a disproportionation reaction always contains an element that can exist in at least 3 oxidation states. The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप यूँ कह दो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर इसका 2 है तो ये डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। या आप यूँ कह दो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके वाटर और ऑक्सीजन बना रहा है। अब इसमें आप ध्यान देना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और आप लोगों को याद आया होगा कि ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड की फॉर्म में है तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। प्रोडक्ट के अंदर आप देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब क्या हुआ, अगर आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रिएक्शन, ये वाला मॉलिक्यूल इसके अंदर कन्वर्ट हुआ है तो इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर -2 में कन्वर्ट हुआ तो डिक्रीज हुआ, -1 से -2 डिक्रीज हुआ। मतलब यहाँ प्रोसेस कौन सा हुआ? रिडक्शन का, मतलब ये रिड्यूस हुआ। और दूसरी तरफ हम ये कह दें कि इस वाले केस में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, -1 से इंक्रीज हुआ, 0 पर पहुंचा। तो इस टाइप के जो रिएक्शन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो, अब आगे एक एग्जाम्पल बता रखा है हाइपोक्लोराइट आयन का, ClO नेगेटिव।
तो ये जब डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो वो क्लोरेट और क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कलर है उसको चेंज कर देता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से। फिर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है किसी भी कंपाउंड में, और एलिमेंटल फॉर्म में 0 होती है। कभी भी ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ऑब्वियसली केवल 2 ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है, 0 और -1। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कभी शो नहीं कर सकता है। देखो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ मेंशन किया हुआ है ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए। क्लोरीन है उसको रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये भी ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट एंड कोल्ड होना चाहिए। अगर हमने हॉट एंड कंसनट्रेटेड ले लिया तो प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। अब ये जो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन ही है, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। रीज़न क्या है, आप इसके अंदर देख रहे हैं ये क्लोरीन, तो ये क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट बना रहा है। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, लेकिन इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है सोडियम क्लोराइड में, जबकि सोडियम हाइपोक्लोराइट में +1 है। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें तो सोडियम का +1 है इसलिए इसका -1 हो गया। इसके अंदर सोडियम का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है, उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर भी +1 का आना चाहिए चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो बैलेंस हो जाएगा, यानी +1 और -2, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो एक ये तो हो गया रिडक्शन, और ये वाला हो गया ये वाला हो गया रिडक्शन, और ये वाला हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ही टाइप हो गया। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए डिले हो गया। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं ये इस एग्जाम्पल के अंदर पूछ रहा है। जैसे ये है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होकर के नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बना रहा है। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी? ये नहीं होगी। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 डिफरेंट एटम है नाइट्रोजन के, दोनों अलग, एक अमोनियम वाला है और एक नाइट्रेट वाला है। तो अमोनियम वाले के अंदर तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -3 है, नाइट्रेट वाले में इसका +5 है, और ये +1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि एक ही एटम वो डिकम्पोज हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से वो एटम तो ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, इसलिए ये वाली रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो जो हम देख रहे थे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, वो एक्चुअल मोबाइल में शो नहीं हो पा रहा था, इसको मैं लैपटॉप पर स्क्रीन कैप्चर करके आपको बता रहा हूँ। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन यानी जिसमें ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन, तो इसमें 2 रिएक्शंस दे रखी है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनके अंदर भी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो रिएक्शन के पहले भी +1 था बाद में भी +1 है, क्लोरीन का पहले -1 था बाद में -1, ऑक्सीजन पहले -2 था बाद में भी -2, और हाइड्रोजन पहले +1 था बाद में भी +1 है। ठीक है, इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी रिएक्शन हो रही है तो सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले था वही वाला बाद में भी होगा। इसलिए ये रिएक्शंस तो हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। इसी तरह से आगे देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है, तो प्रेसिपिटेट बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लू कलर का, और सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में रहता है। सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन से पहले और बाद में सेम है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है, यानी सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है, येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में मिलता है। ये भी एक रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन वाली, लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला ये भी हम देख लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये रिएक्शन देखेंगे
कि कॉपर आयन अगर किसी में प्रेजेंट है, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, कॉपर क्लोराइड हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसमें जब अमोनिया मिक्स किया जाता है तो डीप ब्लू कलर आता है। तो यहाँ रिएक्शन कौन सी होती है, ये वाली, कॉपर सेकेंड आयन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, एक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको स्पीशीज दिख रही है, कॉपर और फिर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2+ का चार्ज दिख रहा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसकी डिटेल आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। और इसका नीचे दिया हुआ है वो IUPAC नेम है, जहाँ पर टेट्रा एमाइन लिखा है, अमोनिया को अमाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्चुअल में लिगेंड की फॉर्म है, डिटेल आप 12th में पढ़ोगे इसकी। अब इसमें सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले था वही वाला बाद में है। इसका मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो हुई, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट ये वाला देखिए, स्पेशल रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन एग्जांपल, क्लोरीन साइमल्टेनियसली रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नीचे वाली जो रिएक्शन आपको दिख रही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी रिएक्शन, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन लिखा है, वहाँ पर NaOH था, बस वही रिएक्शन है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट और सोडियम क्लोराइड बने थे, तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वही वाली जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन थ्रू हाफ रिएक्शन मेथड। अब कोई रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, उसको बैलेंस करना है, तो दो मेथड होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक है हाफ रिएक्शन मेथड। दोनों मेथड हम देखेंगे। तो यहाँ कुछ सेवरल स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करोगे तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के बाद में अल्टीमेटली बैलेंस रिएक्शन आपको मिलेगी। उसको आप वापस से चेक भी कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये देखें, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द स्पीशीज इन द रिएक्शन। जो स्पीशीज है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर, हर एलिमेंट का, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करो। फाइंड द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कौन सा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, ये आइडेंटिफाई करो। राइट हाफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप लोगों को ध्यान में आया होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें हो रहा है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। फिर बैलेंस द एटम्स दैट चेंज इन द हाफ रिएक्शन। तो जो हाफ रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के अंदर एटम्स को आप स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करके बैलेंस करो। डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द हाफ रिएक्शन। मतलब अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। इसी तरह से जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे क्योंकि वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए आपको या तो किसी एक में या फिर दोनों हाफ रिएक्शन के अंदर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दे। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब आप बराबर कर रहे हो, जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इलेक्ट्रॉन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो उस हाफ रिएक्शन में पूरी हाफ रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी। फिर कंबाइन द हाफ रिएक्शंस एंड बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स, यानी अब जो दो हाफ रिएक्शन आपको मिली है उनको कंबाइन कर लो। चेक योर वर्क, मेक श्योर दैट बोथ द एटम्स एंड चार्जेस बैलेंस। अब ये अल्टीमेट प्रोसेस क्या है, आपको चेक करना है दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, टाइप ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम है या नहीं। फिर रिएक्टेंट साइड में ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वही चार्ज प्रोडक्ट साइड में है या नहीं। तो एग्जाम्पल्स हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो स्टेप्स दे रखी हैं आप उन स्टेप्स को देखिए और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप देखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू। आप लोग नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए।